नॉनस्टॉप हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुरप्रीत कौर। हरियाणा में जमीनी रजिस्ट्रियों से जुड़ी बेहद अहम और जरूरी खबर आपके सामने लेकर हाजिर हुई हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हरियाणा और देश प्रदेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए बताते हैं कि आज की बड़ी खबर क्या है। आपको बता दें कि हरियाणा में 1 दिसंबर से नए कलेक्टर रेट लागू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी के अधीन रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से यह आदेश जारी किए गए हैं। हरियाणा के सभी मंडलों के कमिश्नर और उपायुक्त को आदेश दे दिए गए हैं। अब हरियाणा में जमीनों की रजिस्ट्री नए कलेक्टर रेट के हिसाब से होगी। बता दें कि इनमें जमीनों की रजिस्ट्री 15 से 20% तक बढ़ने के आसार हैं। हरियाणा में चुनाव के चलते सीएम सैनी ने कलेक्टर रेट बढ़ाने के आदेश को टाल दिया था, मगर चुनाव के बाद फिर से यह कलेक्टर रेट लागू किए जा रहे हैं। प्रदेश के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपने कार्यकाल के दौरान निर्देश दिए थे कि कलेक्टर रेट बढ़ाने से पहले जिलों में मार्केट वैल्यू का पता करना जरूरी है। इसी आदेशों पर उपायुक्त ने कलेक्टर रेटों को लेकर सर्वे कर मार्केट वैल्यू के हिसाब से रेट तय किए हैं। सरकार के इस कदम से राज्य का खजाना तो भरेगा ही, मगर आम आदमी की जेब पर बोझ पड़ना तय है। तो चलिए बात करते हैं कि किन जिलों में सबसे ज्यादा कलेक्टर रेट की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। आपको बता दें कि हरियाणा के एनसीआर के तहत आने वाले जिलों में सबसे ज्यादा कलेक्टर रेट बढ़ने का प्रस्ताव आया था। इनमें रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, बहादुरगढ़, सोनीपत, करनाल, पानीपत जिले शामिल हैं। यहाँ के जिला प्रशासन की ओर से 20% तक की कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी के प्रस्ताव भेजे गए थे। इसकी वजह यह बताई गई है कि यह जिले एनसीआर के तहत आते हैं। यहाँ लगातार सूबे की सरकार और केंद्र सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही है। हरियाणा में मार्च के बाद अप्रैल में रिवाइज कलेक्टर रेट लागू होते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लगी हुई थी। इसी कारण से कलेक्टर रेट लागू नहीं हो पाए। आचार संहिता हटते ही जिले से रिवाइज कलेक्टर रेट के प्रस्ताव रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास भेजे गए, जिसकी मंजूरी के लिए फाइल सीएम सैनी के पास पहुंची। लेकिन सीएम सैनी ने कलेक्टर रेट बढ़ाने के प्रस्ताव को मना कर दिया। साथ ही स्पष्ट निर्देश दिए कि सूबों के सभी जिलों में पुराने रेट पर ही जमीनों की रजिस्ट्री की जाएगी। तो आइए अब समझते हैं कि कलेक्टर रेट क्यों अहम है। आपको बता दें कि जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर कलेक्टर रेट अहम होता है। अलग अलग स्थानों पर वहां के हालात और मार्केट रिसर्च के बाद ही वैल्यू कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है, जिसके बाद में रेट बढ़ाने का फैसला होता है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला राज्य का राजस्व विभाग और राज्य सरकार ही लेती है। तय रेट होने के बाद में उससे कम में जमीन की रजिस्ट्री आदि नहीं हो सकती। यह रेट निर्धारित होने से पहले तक इसमें बड़ा गोलमाल और खेल हुआ करता था, जिस पर कलेक्टर रेट निर्धारित होने के बाद से काफी हद तक रोक लगी है।